हाय तुषार यार। आज की स्टोरी में मैं तुम लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो तुम्हारे अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। या तुम में से लगभग सब कोई एलपीजी सिलेंडर ज़रूर यूज़ करता होगा। तो यार, डिलीवरी के टाइम पे तुम्हें दो बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। पहला प्रीरिक्विजिट है कि तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी सेफ्टी मेजर्स को परफॉर्म करना है तुम्हें डिलीवरी मैन के सामने टैक्स इनवॉइस पे साइन करने से पहले। हाँ, वो डिलीवरी के लास्ट में जब वो पेमेंट इंश्योर कर लेता है, अगर तुमने ऑनलाइन की है तो ओके, अगर तुमने सीओडी किया है तो कैश लेने के बाद तुम्हें रिसीट का आधा हिस्सा मिलता है और आधा वो अपने पास रखता है और उसके पास वाले पे वो तुम्हारा साइन लेता है। तो वो साइन करने से पहले तुम्हें उन सेफ्टी मेजर्स को डिलीवरी मैन के प्रेजेंस में परफॉर्म करना है। वो सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? पहला, check the seal. I don't know what about seal, something is fishy, but तुम seals check कर सकते हो। पहला चीज़, waiting machine. You have to ask the delivery man for the waiting machine to wait in front of your eyes. और तुम्हें कितना वेट करना है? देखो यार, 14.2 kg LPG फिक्स होता है। आई थिंक सबके लिए होता है। I personally use Indian. I'm not promoting, of course, I am not able to promote. That is PSU. So, मैं इंडियन यूज़ करता हूँ, बाकी का नहीं पता हूँ, बट 14.2 kg शायद स्टैंडर्ड है LPG एक गैस सिलेंडर में। और जो नॉर्मल यूज़ होता है हमारे घर में, नॉर्मल साइज वाले, और जो सिलेंडर का वेट है वो थोड़ा कम ज़्यादा रहता है। और वो वेट उस सिलेंडर पे ही लिखा होता है, जो कि 15.2, 15.1, 15, 14.9 इसके बीच में वेरी करता है। और जो ग्रॉस वेट है वो 29.9 से लेके 30.2 तक वेरी करता है। सो यू हैव टू चेक द वेट। पहला थिंग ये एश्योर करो तो मेरे पास वेटिंग मशीन है, बेटर डिजिटल वेटिंग मशीन उस पर चेक करो, बिकॉज दीज डिलीवरी मैन आर यूजिंग दीज ट्रिवियल टूल जिसे तुम उसके बीच में फंसा के ऊपर की तरफ खींचते हो एंड वो तुम्हें एनालॉग वाले, मशीन वाले, कांटे वाले वो वेट बताते हैं। If you have digital weighting machine or your delivery man, make sure to check it by that. It is more efficient and good. Second, you have to check the leakage from your LPG cylinder. How you can do that? Few drops लो और उसे सेफ्टी कैप हटा के उसके अंदर डालो। If there are bubbles, for sure there is a leakage. Any kind of bubble, small, big, no matter. प्रॉब्लम क्या होगी ना, अगर थोड़ा सा भी बुलबुला आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा, स्टार्टिंग में बस एक या दो बुलबुले आते हैं बिकॉज ऑफ द एयर प्रेजेंट इन दोज नोजल्स ऑफ LPG सिलेंडर, दैट इज़ 1 or 2 फिनिश 0.01 नैनो सेकेंड के बीच में ख़त्म वो बुलबुले। बट जो कंटिन्यूस आते रहते हैं, छोटे बड़े डजेंट मैटर, मीन्स लीकेज हो रही है, उसी टाइम का चेक करो उसके सामने और उसे बदलने को कहो। ये दो सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर नहीं किया, देयर इज़ अ सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज़ वेरी एफिशिएंट, वेरी वेरी गुड एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। देखो, लेकिन ये चीज़ वेटिंग से नहीं है। मान लो तुम्हारे से धोखा हुआ और तुम्हें कम वेट का सिलेंडर मिला, मतलब ऑब्वियसली अंदर LPG कम भरा हुआ है, क्योंकि सिलेंडर का तो
वेट उतना ही रहेगा, मीन्स 14.2 LPG नहीं डाला गया है, एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ करप्शन। तो सो यू हैव टू चेक। ओके, तो तुम वेट चेक करो। हाँ, तो ये जो नंबर है ना 1906 कस्टमर केयर सर्विस है, ये गैस लीकेज प्रॉब्लम्स के लिए ही है, ये सेफ्टी के लिए ही है। जैसे तुम्हारा गैस लीक कर रहा है, तुमने डिलीवरी मैन को भेज दिया कि हाँ सब हो गया है, और बाद में तुमने चेक किया कि यार लगाने से पहले कि यार लीकेज तो हो रहा है, मैंने गलती कर दी, और डिलीवरी मैन या तो इनकार कर रहा है या फ़ोन नहीं उठा रहा। सो यू कैन यूज़ 1906 एट दिस पॉइंट। तुम बहुत ही आराम से जैसे कस्टमर केयर से बात करते हो अपने नेटवर्क सर्विसेज के लिए, वैसे ही बात कर सकते हो, अपना कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो। अपना एक मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उस पर तुम्हारा तुरंत रजिस्टर करने के बाद कंप्लेन, वो ऑब्वियसली गैस लीकेज के लिए होता है, तो वो बस कंफर्म करते हैं तुम्हारे डिटेल्स को कि आपका ही एड्रेस है, आपका ही नाम है, आपका ही मोबाइल एड्रेस है, ठीक, मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो तुम्हारे मोबाइल पर एक कंप्लेन नंबर और SAC कोड आता है। SAC कोड मतलब OTP ही है, समझ लो। वो तुम्हें कंप्लेन रिजॉल्व होने के बाद देना होता है। जनरली अगर एजेंसी तुम्हारी पास में है तो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर तुम्हारा मैकेनिक आएगा, चेक करेगा कि वॉशर में प्रॉब्लम है या अंदर से लीक हो रहा है। वॉशर में प्रॉब्लम होगा, एक अंदर काले रंग का रबर होता है जो तुम लोग अक्सर यूट्यूब वीडियो पे देखते हो, लाइक सॉरी, वेट अ मिनट, ये तुम लोग देख लोगे अभी। वो काला वाला वॉशर बदलेगा, या फिर अगर अंदर से लीक हो रहा है तो वो सिलेंडर ही बदल देगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर तुम में से आज तक किसी को नहीं पता था 1906 के बारे में, या फिर तुम में से नहीं या फिर तुम में से कोई ये सोच रहा है कि यार थोड़ा बहुत लीक कर रहा है, इट डजेंट मैटर, रेगुलेटर लगाने के बाद तो वो कंट्रोल करता ही है, तो गैस थोड़ी ना लीक होगा, तो भैया ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए भी ख़राब है और तुम्हारे पैसे के लिए भी ख़राब है। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा, आई केम टू अ वीडियो ऑन यूट्यूब हु इज़ शोइंग मी दैट उसका एक दो छोटा छोटा बुलबुला, आई वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस स्टफ, सो आई एम यूजिंग छोटा या बड़ा बुलबुला, तुम लोग समझ सकते हो। तो मतलब देखने से लग रहा था कि उसका गैस लीकेज ना बहुत कम है, बट उसने बताया कि 3 दिन के अंदर उसने 200 ग्राम LPG लूज़ कर दिया है विदाउट यूजिंग फॉर अ सिंगल टाइम। तो तुम लोग समझ सकते हो कि तुम्हारा सिलेंडर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी लाइफ सब खतरे में। सो यू हैव टू चेक, यू हैव टू कीप इन माइंड कि पहला तो लीकेज वाला चेक करो पक्का से, और दूसरा अगर तुमने चेक नहीं किया है तो अभी करो। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि 10 दिन पहले या 1 महीने पहले किया था तुमने और आज तुम्हें पता चला कि लीक हो रहा है, और तुम्हें पता चला कि सिलेंडर में लीक हो रहा है, तो यू आर लाइक पैनिक कि अब तो बदला ही नहीं जा सकता। नहीं भाई, ये टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब भी तुम्हें पता चले कि तुम्हारे सिलेंडर में से लीकेज हो रही है, ये फ्री सर्विस है 1906, जस्ट यूज़ इट ब्रो। तुम्हारा 1 घंटे के अंदर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। बस तुम्हें करना क्या है, रेगुलेटर्स निकाल दो, पाइप्स निकाल दो, सेफ्टी कैप को LPG सिलेंडर के ऊपर लगा दो और उसे बाहर रख दो। इवन तुम्हें सजेशन भी दिया जाता है 1906 पे बात करते समय। और ये नेटवर्क सर्विसेज के लिए जो तुम बात करते हो ना कस्टमर केयर नंबर से, उससे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है और बहुत एफिशिएंटली काम होता है। वो तुम्हें एडवाइस करता है कि मोबाइल के LPG सिलेंडर के पास मोबाइल नहीं चलाना, स्विच ऑन ऑफ नहीं करना, आग नहीं लगाना, सेफ्टी कैप लगा के उसे खुले में बाहर रख दो जब तक मैकेनिक नहीं आता है। एंड ही वॉज वेरी मच, और शी वॉज वेरी मच सजेस्टिंग यू द राइट स्टफ़। और कंप्लेन रिजॉल्व होने के बाद तुम्हें बस वो OTP जो है रहता है, SEC कोड, वो वापस बताना रहता है कि भैया मैं कंज्यूमर बोल रहा हूँ, मेरा कंप्लेन रिजॉल्व हो गया है
और ठीक है, तो वो लास्ट में बोलते हैं कि ठीक है आपका कंप्लेंट रिजॉल्व हो गया, थैंक यू, वेरी वेरी इफ़िशिएंट सर्विस 1906। तो भैया अवेयर रहो, जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसके लिए अवेयर रहो, केवल अवेयरनेस ही तुम्हें तुम्हारे कीमती पैसों को बचा सकती है और तुम्हें एक बेटर इंसान बना सकती है। थैंक यू। और मेरे साथ मैंने ये नहीं सीखा, मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही था, मुझे कुछ नहीं पता था, बट मुझे ये सब पता चला थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू नेटवर्क प्रोवाइडर्स, कि मुझे ये सब पता चला। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन जो हमें दिया जा रहा है। तो मुझे ये पता चला और मैंने ये सारे प्रोसेस किए और मेरा कंप्लेंट रिजॉल्व हो गया सिंपली, नो पैनिक नथिंग। सो मैंने ये लेसन लर्न किया और मैंने सोचा ये बहुत ही बहुमूल्य एक्सपीरियंस है, बहुत ही बहुमूल्य स्टोरी है, वन पार्ट ऑफ स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो अगर तुम इससे पहले इससे रिलेटेड जो स्टोरी हुई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी चीज़ें हुई थी, तो अगर तुम स्टोरी जानना चाहो तो तुम कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर उस स्टोरी को तुम्हें सुनाऊंगा। साइनिंग आउट फ्रॉम लाइफ जर्नल, सी या बाय बाय।